अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है डेटा एंड रेपिटेशंस। इसमें हम जो टॉपिक देखेंगे उसमें सबसे पहला है जी, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई इट इज नीडेड इन प्रोग्रामिंग। डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इसकी क्या जरूरत है प्रोग्रामिंग में। Data structure is a container to store the collection of data items in a specific layout। एक खास अंदाज में huge amount of data को store करने के लिए ये एक कंटेनर है। C language provide different data structures. Array is one of the most commonly used data structure in C। array एक commonly यूज होने वाला data structure है, हम इसमें arrays का यूज करेंगे। उसके बाद है need of data structure। The basic variable can store only one value at a time. For example, a variable marks can store the marks of one student. In order to store marks of 50 students, the user need to declare 50 variable. It is very difficult and time consuming process. In this way, data structure become very useful in these situations. They can be used to store organize large collection of data आइटम्स इजीली। यानी अरे जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आसानी से प्रोसेस और मैनेज किया जा सकता है अरेज में, जो कि सिंपल वेरिएबल में एक मुश्किल काम है। आगे है व्हाट इज एन अरे, डिस्क्राइब सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन अरे विद एग्जांपल। अरे क्या है? अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल, an array of data type int can store only integers. An array of float data type can store only float values. आगे all values in array are stored consecutive memory locations। ये सारी जो हैं वो साथ साथ ही स्टोर होंगी वैल्यूज। The memory location in array is known as elements of array. Each element can store single value। अरे जो है वो एक ही टाइप का डाटा मल्टीपल वैल्यू स्टोर करती है विद सेम नेम, और उसकी लोकेशंस ज़्यादा होती हैं, और ये कंटीन्यूअस या कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर किया जाता है डाटा। आप अगर अरे का साइज 4 है, आपका एक एलिमेंट का साइज जो कि जैसे इंट है 4 बाइट ले रहा है, तो उसमें 4 बाइट और जमा करेंगे तो अगला एलिमेंट पहुंच जाएगा। आगे है अरे डिक्लेरेशन। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग डाटा टाइप, नेम एंड साइज ऑफ अरे इज कॉल्ड अरे डिक्लेरेशन। इसका सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, उसके बाद स्पेस, फिर अरे का नेम लिखना है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका साइज जो है वो इंट वैल्यू में लिखा जाएगा। यहाँ डाटा टाइप क्या है? इट इंडिकेट द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन दिस अरे। आगे अरे का नेम है, ये आइडेंटिफायर ऑफ द अरे, और साइज जो है ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें स्टोर किए जाएंगे, और ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ एक मिसाल दी है, जैसे कि इंट अरे 5, तो ये 5 एलिमेंट्स की एक अरे डिक्लेयर कर देगा। और अगर अरे प्राइस 10 है तो ये प्राइस नेम की अरे में 10 एलिमेंट 0 से 9 तक जो है डिक्लेयर कर देगा। आगे इनिशियलाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू to array elements for the first time is called array initialization. An array can be initialized at the time of a declaration or later. The array initialization process provide a list of variable for elements। यानी अरे इनिशियलाइजेशन क्या होती है? जैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, जब हम डिक्लेयर करते हैं उसकी इब्तदाई वैल्यू जो देते हैं वो इनिशियलाइज कहलाती है। अरे को भी जब डिक्लेयर करें उसी वक्त भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। The values separated with comma and enclosed within a braces। यानी जो आपने इनिशियलाइज करनी है अरे डिक्लेरेशन के वक्त, तो आपने करली ब्रेसेस को यूज करना है, ब्रेसेस को, और हर एलिमेंट को कॉमा से अलग करना है। The array initialization becomes time consuming if it is not initialized at the time of declaration। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा अगर आपने पहले नहीं डिक्लेयर की। each element of array needed to be accessed individually to initialize it। यानी हर एलिमेंट को अलग अलग एक्सेस करना पड़ेगा। ये इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स है, ये देख ले। पहले डाटा टाइप लिखी, फिर अरे का नाम लिखना है और अरे का साइज लिखना है, और इक्वल टू यानी कि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ वैल्यूज हैं,
जितना अरे का साइज होगा उतनी वैल्यूज आएंगी। अगर आप इधर 5 लिखेंगे तो 5 वैल्यूज आएंगी, लेकिन वो 0 से 4 तक उनको पढ़ा जाएगा। यहाँ ये एक एग्जांपल देखते हैं, इंट मार्क्स 5, और ये अरे इसमें इनिशियलाइज की हुई है 10, 20, 30, 40, 50। ये इसमें वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। इसी तरह ये फ्लोट टाइप की एक अरे है, ये डिक्लेयर की हुई है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन किए हुए हैं। ये करेक्टर अरे है, इसमें करेक्टर वैल्यूज असाइन कर दी गई हैं। और ये एक और एग्जांपल है जिसमें इसका साइज नहीं दिया गया। अगर आपने साइज नहीं दिया तो ये साइज खुद ही ले लेगा। The above example declares an integer array num without indicating array size. The compiler determines the size of the array according to the initialized value on the right side. So the size of the array is 3. यहाँ पर 3 वैल्यू हैं, तो इसका 0, 1, 2 इंडेक्सेस होंगे और साइज 3 खुद ही इंडिकेट कर लेगा इसका। नेक्स्ट है, हाउ इज एन अरे एलिमेंट्स एक्सेस्ड। एग्जांपल्स के साथ बताएं। एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स, ये हेडिंग है, और ईच एलिमेंट इन अरे हैज अ यूनिक पोजीशन और लोकेशन कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इसको कहते हैं। आगे, द इंडेक्स ऑफ अरे इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी इसका इंडेक्स हमेशा इंटीजर होगा। द इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट इन अरे। द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ये जो है वो 0 होगा, और उसके बाद सेकंड का 1 होगा, एंड सो ऑन, इस तरह ये चलेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखें, इंट मार्क्स 5, ये इंटीजर अरे डिक्लेयर की है मार्क्स नाम की। मार्क्स 0 इक्वल टू 10, इसमें 10 रख दिया पहले एलिमेंट में, और इसी तरह दूसरे में 20, तीसरे में 30 और 40 और 50। ये 5 एलिमेंट है 0 से 4 तक, और इसको इनिशियलाइज कर दिए वैल्यू। जब आपने एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपने अरे का नेम फॉलोड बाय इंडेक्स, जो कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। तो इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये वैल्यूज हैं जो इसमें असाइन की गई हैं, और इसके बाद ये इसके इंडेक्सेस हैं, यानी एलिमेंट अरे का नेम और इंडेक्स जो है वो ब्रैकेट में इसका लिख के फिर इसको एक्सेस करना है। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो कि हम कोड ब्लॉक में कोड लिख के बनाते हैं, तो ताकि आपको इन सारे टॉपिक्स की समझ आ जाए। ये हमने कोड ब्लॉक ओपन किया है, यहाँ से हम फाइल एम्प्टी फाइल न्यू करते हैं, और यहाँ मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ। यहाँ हम एक फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। यहाँ मेन लिखते हैं, मेन फंक्शन, और इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, इसको अरे के नाम से सेव कर लेता हूँ, ऑलरेडी पड़ी है। ओवरराइट कर देता हूँ इसको मैं। यहाँ मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूँ इंट टाइप की, इंट arr, इसका साइज देते हैं 5, और यहाँ सेमीकोलन। अब इसको वैल्यूज असाइन करते हैं हम। arr 0, इसका जो पहला इंडेक्स है उसमें वैल्यू रख लेते हैं कोई, जैसे मैं 23 एंटर कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ कंट्रोल V, और ये 5 मैंने वेरिएबल वैल्यूज, इसका इंडेक्स 5 है तो 5 वैल्यूज रखनी है। यहाँ मैं इसके इंडेक्स चेंज करता हूँ। ये 5 जो वैल्यू की अरे होती है उसमें हम जिसका इंडेक्स 5 है तो ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। यहाँ ये 5 है तो 0 से 4 तक 5 वैल्यूज जो हैं इंडेक्सेस इसके 5 चलेंगे। यहाँ मैं इसकी वैल्यूज चेंज करता हूँ, जैसे इसको 15 कर दिया, यहाँ कोई मैं 45 रख देता हूँ, इधर मैं 65, और ये कोई 25, इस तरह वैल्यूज असाइन कर दी। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ, एक प्रिंट एफ यूज कर लें या ज्यादा कर लें। %d मैं एक ही यूज करता हूँ, /t, आगे %d/t, %d, इसी तरह फिर /t, %d, ये 1 2 3 4 और 1 और /t, %d, ये 5 वैल्यूज मैंने इधर डिस्प्ले करनी है। इनके इंडेक्सेस लिखता हूँ, arr 0, arr 3, और लास्ट है जी arr 4।
ये मैंने सारे इंडेक्सेस प्रिंट कर दिए, एक ही लाइन में मैंने कर दिए और टैब लगा दिया। अब मैं इसको यहाँ से बिल्ड एंड रन करता हूँ। ये देखिए इसने 23, 45, 65, 25 और 15 ये सारी वैल्यूज़ दिखा दी हैं। यहाँ मैं एक और तरीके से बताता हूँ आपको। यहाँ प्रिंट एफ एक से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। प्रिंट एफ यहाँ पर %d और /n और वैल्यू पहली ARR 0, ये पहला इंडेक्स आ गया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, Ctrl+C और Ctrl+V, ये 5 वैल्यूज़ मैंने Ctrl+V कर दी। यहाँ इसके इंडेक्सेस जो हैं वो इस तरह 1, 2 और 3, 4 इस तरह रख देते हैं। ये नीचे को आ जाएगा और ये जो मैंने इतनी सारी वैल्यू असाइन की है इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ, साथ ही यहाँ इक्वल टू और यहाँ जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर यानी ब्रेसेस के अंदर मैं रखता हूँ इसको वैल्यूज़ को। यहाँ मैं 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 वैल्यूज़ होगी। ये मैंने अब इधर लिस्ट दे दी इनकी उसमें ब्रेसेस में। अब इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। चलें, ये देखें, ये नीचे को इसने सारी वैल्यूज़ वही जो हमने इधर लिस्ट में दी थी वो सारी दिखा दी हैं। तो एक और मेथड में यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी ये साइज़ ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें यहाँ से मैंने कोई साइज़ नहीं दिया, लेकिन इधर मैंने 5 ही वैल्यू डिस्प्ले करवाई हैं और उनके इंडेक्सेस भी 0 से 4 तक रखे हैं। अब मैं दोबारा बिल्ड एंड रन करता हूँ इसको। ये देखें सेम आंसर आया। इट मीन्स कि हमने इधर साइज़ नहीं भी दिया था तो पहली वैल्यू 0 पर जाएगी और इस तरह सो ऑन सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ 4.1 एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम दैट स्टोर द एजेस ऑफ 5 पर्सन्स इन एन अरे एंड देन डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। तो अभी इसने इंट अरे 5 साइज के लिए है और एक आई वेरिएबल इसका इसमें यूज़ तो नहीं है, तो अरे ले ली और इनको ये इसने इनिशियलाइज किया। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले किया है यहाँ पर और मैसेज के साथ इसने नीचे फिर 5 प्रिंट एफ यूज़ किया और इसमें इसने वैल्यूज़ दिखा दी हैं 0, 1, 2 और ये 3 और 5 इंडेक्सेस। नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स obtained in 4 subjects, input from the user, calculate the sum या टोटल एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। यहाँ पर फ्लोट टाइप की इसने अरे ली, मार्क्स 4 इसके इंडेक्सेस हैं, 4 वैल्यूज़ हैं और एक टोटल लिया, इंटर 4 सब्जेक्ट्स। एक ही स्कैन एफ के अंदर इसने ये वैल्यूज़ इनपुट करवा ली हैं, ये मार्क्स 0, 1, 2, 3 और इसके बाद इसने इनको सम किया, टोटल में सम आ गया और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट है, हाउ वी कैन यूज़ अ वेरिएबल इन अरे इंडेक्स एज अरे इंडेक्स। हम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखें इसने एक अरे ली है हाइट और 3 इसका इंडेक्स है और एक वेरिएबल इंट टाइप का 0 लिया, क्योंकि जो आपका इंडेक्स है वो इंटीजर टाइप का होता है और इसने हाइट 0 यानी n रखा है। यहाँ पर n में 0 है, उसमें पहली वैल्यू फिर n++ अगला इंडेक्स आ जाएगा, फिर n रखा है और उसमें दूसरी वैल्यू इस तरह इसने शो करवाई है। यहाँ देखें जो पहले एलिमेंट है उसका एड्रेस है हाइट 0, नेक्स्ट हाइट 1 और हाइट 2, इसमें ये वैल्यूज़ रखी हैं और ये इसके इंडेक्सेस हैं। ये एक और प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज अरे ऑफ 5 एलिमेंट, इट इनपुट an index from the user and display values at that index। यहाँ पर इसने ये सारी वैल्यूज़ एक लिस्ट में दी हैं और इंटर एन इंडेक्स 0 to 4 और उसके बाद इसने इनपुट किया है इंडेक्स 0 से 4 तक जो भी आप देंगे और द वैल्यू एट इंडेक्स %d इज़ %d। जो यूज़र ने इंडेक्स दिया होगा वो इंडेक्स इधर आ जाएगा, यानी अगर आपने 2 दिया है तो अरे 2 वाली वैल्यू अरे 2 पर 15 पड़ा है। ये देखिए तीसरी वैल्यू अरे 0, 1 और 2 पर 15 है। इस तरह ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लूप देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।